हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन बुल। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआईपी म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का क्या व्हाट आर द डिफरेंसेस। अगर आप न्यू इन्वेस्टर है, अगर आपको जानना है कि आपको कहाँ पे अपना पैसा डाल के यू हैव टू स्टार्ट दैट, यू हैव टू इनकलकेट दैट हैबिट ऑफ सेविंग्स, तो आपने एकदम राइट जगह पे आए हैं। तो लेट्स सी कि अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, आपको कहाँ जाना चाहिए एज अ बिगिनर और इवन एज अ मॉडरेट इन्वेस्टर। सो इस टॉपिक में बात करने से पहले लेट अस सी व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड एंड व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट डायरेक्ट ट्रेडिंग। इन दोनों में क्या फर्क है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट डायरेक्ट ट्रेडिंग दोनों एक ही जगह पे पैसा लगाते हैं, वो है स्टॉक मार्केट। तो फिर क्या फर्क है एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट डायरेक्ट ट्रेडिंग में। एसआईपी क्या है कि एसआईपी इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान where investors make regular equal payments into a mutual fund or trading account. SIPs allow investors to save regularly. तो आप ये पहला पॉइंट पढ़ लीजिए SIP के ऊपर में, दैट इज द डेफिनेशन। सो बेसिकली SIP में क्या होता है कि आप हर महीने एक अमाउंट as low as 500 you can start, you are committing that every month आपको 500 या 5000 या 10,000 रुपए आपको SIP म्यूचुअल फंड में डालना है। तो इससे क्या होता है कि इसमें आपका जो भी आपने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया होगा, तो उस म्यूचुअल फंड में महीने के 1 तारीख या 5 तारीख को वो जाके इन्वेस्ट हो जाता है स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट डायरेक्ट ट्रेडिंग क्या होता है। स्टॉक मार्केट डायरेक्ट ट्रेडिंग में आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। आपके अकाउंट में डीमैट में पैसा आप डालेंगे, यू विल इन्वेस्ट। सो उसमें से व्हेन एवर द मार्केट यू फील इज द राइट टाइम टू एंटर, वहां पे आप जाके स्टॉक बाय करेंगे। एज सिंपल एज दैट, विच वी आर अवेयर, जस्ट टू गिव अ बैकग्राउंड फॉर दोज पीपल हु आर नॉट अवेयर। ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि हम लोग एसआईपी और म्यूचुअल फंड कैसे बाय कर सकते हैं। एसआईपी और म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई भी किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है और आपका केवाईसी रेगुलर है, दैट इज विद अ पैन कार्ड है, तो आप डायरेक्ट अपने प्लेटफॉर्म में जाइए, मोबाइल प्लेटफॉर्म में, वहां पे इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा। इट इज वेरी इजी, वहां पे सब कुछ डिटेल है, किस डेट ऑफ द मंथ, 1 तारीख को, 5 तारीख को आपको अपने अकाउंट से पैसा काट के एसआईपी म्यूचुअल फंड में डालना है, कब डालना है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और स्टॉक ट्रेडिंग में, स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए आपको पहले तो एक ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है। मेरा एक वीडियो है इस चैनल में जो आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिटेल बताया है कैसे आप फॉर एग्जांपल एक्सिस डायरेक्ट ऐप में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो वहां पे आपको एक आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर वहां पे बाय एंड सेल का ऑप्शन है जो वो वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हाउ डू यू बाय। सो म्यूचुअल फंड आप बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं, ये भी आप एक ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खोल के एप्लीकेशन से ही बाय कर सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सो व्हाट इज द सो हम लोग अभी बात करेंगे व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड डायरेक्ट स्टॉक मार्केट परचेज। ठीक है। सो इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। जो विंटेज स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी हैं उन लोग सब इसमें स्टॉक्स, हाई परफॉर्मिंग स्टॉक या जो स्टॉक आगे फ्यूचर में परफॉर्म कर सकता है, वो सब सिलेक्ट करके एक म्यूचुअल फंड, मतलब एक साथ एक फंड का एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक म्यूचुअल फंड ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल 5 to 10 स्टॉक सिलेक्ट हुआ, आपने 10,000 डाल दिया, तो उन्होंने उस हिसाब से आपके बजट के हिसाब से वो स्टॉक 1 तारीख को बाय हो गया। तो इसमें क्या फायदा होता है कि आप हर महीने वही स्टॉक में डालते जाएंगे। सो यू आर बिल्डिंग ए हैबिट ऑफ सेविंग, सो इट इज वेरी गुड। और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो आपने पैसा डाल दिया, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ही जाके बाय कर दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि वो फंड्स, क्योंकि वो स्टॉक जो है इट इज ऑलरेडी सिलेक्टेड फॉर दैट ग्रुप ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है। बेसिकली आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है, आपको स्टॉक सिलेक्ट नहीं करना है। तो म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप देखेंगे उसका एनएवी क्या है, उसका ईयरली रिटर्न कितना दिखा रहा है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करना है और जहां पे आपको प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है। अभी स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में यह होता है कि आपको
जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं आपको पूरा रिसर्च के साथ काम करना पड़ेगा, आपको मार्केट के अंदर में घुस के एकदम यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द मार्केट, देन ओनली आप राइट डिसीजन ले सकते हैं, राइट स्टॉक परचेज कर सकते हैं, देन आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच सकते हैं। अभी बात करेंगे हम लोग एडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है एसआईपी और म्यूचुअल फंड में? एसआईपी और म्यूचुअल फंड में आप देखिए रिस्क आपका बहुत लो है। आप महीने के 500 रुपए से आप एसआईपी म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, ठीक है। मंथली आप बोल दिए 500 रुपए एक तारीख को कटा, वो कटता गया और इन्वेस्ट होता गया। ये चीज लॉन्ग टर्म के लिए ह्यूज रिटर्न दे सकता है आपको। 5-10 साल अगर आपने ये हैबिट मेंटेन किया, इट विल गिव यू अ ह्यूज रिटर्न। इससे एक अच्छी चीज हम लोगों में क्या आती है, वो है डिसिप्लिन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। अगर आप मानिए आज आपको लगा कि मार्केट नीचे है, आपका एनालिसिस गलत भी हो सकता है, आपने स्टॉक मार्केट में डाल दिया, अगर मार्केट और घुस गया तो आपका तो सारा पैसा 30% नीचे चला गया ना, बड़ा बड़ा मार्केट गोज डाउन। बट इसमें क्या है, आप हर महीने एक तारीख को बाय करते गए 5 साल तक बाय किए, 2 साल तक बाय किए, तो आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज हो गया। मानिए 10 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए, तो आपको एक बीच में 8.5 रुपए में स्टॉक मिल गया या 850 रुपए में स्टॉक मिल गया, तो आपका एवरेज कॉस्ट प्राइस है। अब जब बेचने जाएंगे आपको ना ज्यादा घाटा होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट जरूर मिलना चाहिए, बिकॉज इट इज लिंक टू द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। मार्केट तो बढ़ रहा है, आप देखिए कहाँ पे था 2008 में निफ्टी सेंसेक्स, कहाँ आज है और कहाँ आगे जाएगा 2030 में। इंडिया विल ग्रो and we will also grow with the stock market, but only thing is that you have to keep patience in SIP म्यूचुअल फंड। इट इज फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स। 5-10 साल के लिए आप लगा के छोड़ दिए एंड इट इज वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। और ये भी बात इसमें एडवांटेज है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 8 से 9% लोग ही पैसा कमा के गए हैं, जो भी डेटा रिलीज हुआ है। बट SIP म्यूचुअल फंड में आपने 5-10 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया, आपको 10-15% प्रॉफिट तो SIP दे के जाएगा ही, जो अभी तक डेटा प्रूफ कर रहा है। आप इसमें और एक फायदा है कि आप कभी भी जब भी आपको मर्जी हुआ आपने बंद कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास पैसा नहीं है 2-3 साल की है तो उसके बाद में यू कैन स्टॉप इट। कोई कोई म्यूचुअल फंड ऐसे भी है, SIP ऐसे भी जो मिनिमम 3 साल रखना पड़ता है, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। स्टॉक मार्केट का फायदा क्या है, एक्सपीरियंस लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो इट कैन गिव वेरी हाई रिटर्न्स। आपको जब पता है कि मार्केट आप मॉनिटर कर रहे हैं, मार्केट एकदम घुस गया किसी कारण में, आपने इन्वेस्ट, जैसे कोरोना में हुआ, सारे स्टॉक लो थे एयरलाइंस के, जो भी एयरलाइन, इंडिगो तो आप खरीद के रखे होंगे, आज तो पूरा एकदम 5 टाइम्स रिटर्न मिल गया, तो वो चीज आप मिस करेंगे SIP म्यूचुअल फंड में। तो आपको मे बी अगर आप 80 रुपए लगा रहे हैं, 100 में से 80 रुपए SIP में लगा रहे हैं, 20 रुपए आपको इधर में भी लगा के आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। तो ये चीज को कवर करने के लिए मार्केट नीचे गया, अभी इंडिगो का प्राइस क्या चल रहा था, आप देखिए, मैं तो हैरान हो गया, देखिए कि कितना रिटर्न मारा एयरलाइन, ऑब्वियसली सारे स्टॉक्स ही बढ़े। तो दैट्स अ लिक्विडेटिव पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट वेयर यू सी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपनिंग। तो अभी म्यूचुअल फंड का डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? ओके, इट इज अ मंथली कमिटमेंट। तो आपको भैया अगर आपका 1000 रुपए सैलरी है या 1000 रुपए बिजनेस इनकम है, आपको 100-150 जो भी रुपए बचा के इसके लिए साइड में रखना पड़ेगा पहले से। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं, म्यूचुअल फंड में आप ये SIP के लिए हर महीने रखना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में आप वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आपने बाय किया, लमसम आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। लमसम इन्वेस्टमेंट और SIP, ये SIP है जो मंथली कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से वो बेस्ट है आपके लॉन्ग टाइम सेविंग्स हैबिट के लिए और लॉन्ग टाइम आपको रिटर्न लेने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? हाई रिस्क, बहुत हाई रिस्क है, इसमें लोग टेम्प्ट होते हैं ओवर ट्रेड करने के लिए। नए नए में प्रॉफिट दिखता है तो उनको लगता है यस वी आर द किंग एंड वी कैन मेक प्रॉफिट्स। उन लोग फिर क्या करते हैं, आज 10,000 लगा दिया, कल लाख लगा दिए, एक बार मार्केट घुरा वो लाख का लाख प्रॉफिट साफ हो गया विद द कैपिटल। तो ये आप अगर अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपको पता है कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, देयर इज नथिंग मोर रिवॉर्डिंग देन स्टॉक मार्केट। ब्रोकर लोग, न्यू मार्केट न्यूज, इससे भी आप यू कैन डाइवर्ज एंड यू कैन टेक अ रॉन्ग डिसीजन। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड क्विकली सी कौन से वाले में हम लोग
सो नेक्स्ट स्लाइड ये रहा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे हम लोग कैसे ऑनलाइन एसआईपी क्विकली खोल सकते हैं। दिस इज एक्सिस बैंक पोर्टल, एक्सिस बैंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आपको ऊपर में आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट 1 2 3, मैंने 3 स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो आप जब एक्सिस बैंक का ओपन करेंगे, अकाउंट है आपके पास में या कोई दूसरे बैंक का भी है, वो सिमिलर ही होगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इन्वेस्टमेंट ढूंढना है, ठीक है। आप जहाँ पे पहला इन्वेस्टमेंट ढूंढ लिए, फिर आपको ये वाला स्क्रीन दिखेगा, ठीक है, इसी टाइप का। तो आपको उसमें क्विक एसआईपी सिलेक्ट करना है। क्विक एसआईपी या एसआईपी या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो भी उन्होंने लिखा होगा, उसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको ये दूसरा वाला शीट कुछ ऐसा दिखेगा। उसमें आपको स्कीम सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। इसमें मेरे को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है एक्सिस ब्लू चिप फंड, NAV 38.94, मतलब एक यूनिट मुझे 38.94 में मिलेगा। इसमें तीन रिटर्न कितना दिया है, 15.78%, सबसे बेस्ट है, हाई रिटर्न वाला है। कैनरा रोबे को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और एक्सिस मिड कैप फंड है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं और भी मुझे दिख रहा है एडलवेस स्मॉल एक्सिस कैप फंड 11% है, 12%, 11%। तो अगर कोई कोई ने कम रिटर्न दिया है अभी तक, हो सकता है आगे जाके वो ज्यादा दे, तो आप वो भी क्राइटेरिया सिलेक्ट करके आपका फंड को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मैंने तो एक्सिस म्यूचुअल फंड, कैनरा, एक्सिस मिड कैप, मैंने सब में डाल के रखा हुआ है। तो उसके बाद में आपने मानो एक्सिस ब्लू चिप फंड आपने सिलेक्ट कर लिया, उसमें एसआईपी अमाउंट डालिए। देखिए मिनिमम एसआईपी अमाउंट इज 500, मैंने 5000 डाल दिया। हर महीने आप कर सकते हैं, आप कंफर्टेबली, आपको कोई इशू नहीं है। मंथली आपने सिलेक्ट कर दिया फ्रीक्वेंसी कि हर महीने में करना चाहता हूँ या क्वार्टरली करना चाहता हूँ। नंबर ऑफ मंथ आप डाल सकते हो 36 मंथ्स, 48 मंथ्स, जितने साल के लिए करना चाहते हैं। शेड्यूल डेट आप डाल सकते हैं, शेड्यूल डेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपको सही लगे, जहाँ पे भी आपको लगता है आपका सैलरी आ रहा है या इनकम है या पैसा आ रहा है, वो डाल सकते हैं। वो डालने के बाद में आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। वो एक बार NAV में मिल गया तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टल के अंदर ऑल फंड्स जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा दिख जाएगा कि भैया एक्सिस म्यूचुअल फंड आपने लिया था, 5000 रुपये लगाया था, 6 महीने के बाद आप देखेंगे 5 6 60 हजार रुपये हो गया। कितना हुआ, हाँ सॉरी 30,000 हो गया। 30,000 रुपीज में आपने लगाया है, तो रिटर्न कितना है, लॉस कितना है, वो सब ऑल फंड्स के अंदर में आपको दिख जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और अगर आपको एसआईपी या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है फॉर बिगिनर्स, आई वुड रिकमेंड गोइंग इनटू एन एसआईपी। while in that time they should learn about stock market before entering into it। अगर कोई भी बिगिनर के पास 100 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, 80% आप एसआईपी में डालिए, 20% आप स्टॉक मार्केट में डालिए, ताकि आपको भी पता लगे कि कैसा है और कहाँ पे एंटर एग्जिट करना चाहिए। ओनली व्हेन यू ट्रेड यू विल कम टू नो this is a low risk good return, this is a high risk and very high return, and possibly your capital can also go। so आपको अपना रिस्क एपेटाइट देखना है, आपको देखना है कि हाँ मुझे क्या मैं इतना बड़ा रिस्क ले सकता हूँ स्टॉक मार्केट में जाके। तो आपको वो अपने हिसाब से देख के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, गोइंग अहेड आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस ऑफ हाउ टू इन्वेस्ट wisely and to get most out of the stock market, ठीक है। जय हिंद, always stay a bull।